बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हाफिज़ तार रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म से आज हम आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में और नॉर्थ टाउन सोसाइटी के बारे के अंदर तफसीली एक डिटेल देंगे। नॉर्थ टाउन सोसाइटी के बारे में अगर बताया जाए तो ये एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है जो 4 के चुरंगी से थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ते हैं साइमा रवीन विलास से पहले नॉर्थ टाउन सोसाइटी मौजूद है। और अगर इसके अंदर कटिंग की बात करी जाए तो 80 स्क्वायर यार्ड्स 120 स्क्वायर यार्ड्स की इस सोसाइटी के अंदर कटिंग वाकई है और ये बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। आज हम अपनी एक कंस्ट्रक्शन की साइट पर मौजूद हैं। नॉर्थ टाउन सोसाइटी के अंदर हमारी 7 साइटें इस टाइम पे ऑन द वे हैं, पर हम आपको एक साइड का व्यू करवाएंगे जो हमारी साइट जो ग्रे स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मार्बल फ्लोरिंग का वर्क चल रहा है। जैसे ही आप मकान के अंदर दाखिल होंगे तो आप सबसे पहले मैं आपको प्लास्टर के वर्क के बारे में डिटेल दूंगा कि हमारा प्लास्टर का वर्क कंप्लीट हो चुका है ग्रे स्ट्रक्चर में। और अगर प्लास्टर की डिटेल के बारे में बात करी जाए तो प्लास्टर के अंदर आपको फिनिशिंग दिखेगी। और इसके अंदर अगर आपको रेशो की बात करी जाए कि प्लास्टर के अंदर हम लोग क्या रेशो रखते हैं, 3:1 का प्लास्टर के अंदर रेशो रखा जाता है। प्लास्टर जो है अगर आपका अच्छा प्लास्टर नहीं हो और अगर इसके अंदर मीठे पानी का इस्तेमाल नहीं हो तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है, उसकी वजह से आपका प्लास्टर झड़ता है। सबसे पहले तो आपका माल जो है वो मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए और 3+1 के ऊपर आपका ये प्लास्टर होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो लेबर भी मौजूद है जो हमारी इस टाइम पे मार्बल फ्लोरिंग का काम कर रहे हैं। और उससे पहले मार्बल फ्लोरिंग से पहले मैं आपको कच्चे का वर्क बताऊं तो कच्चा जो है वो बहुत ही जरूरी होता है और अगर उसको लेवल में नहीं करा जाए, अगर उसको एक फिनिशिंग अंदाज के अंदर नहीं करा जाए तो वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम पेश करता है। क्योंकि मार्बल और टाइल का वर्क एक ऐसा वाहिद वर्क है जो अगर आपका वर्क कंप्लीट हो गया तो लेबर उसके बाद आपकी साइड से चले जाती है और पार्टी से आपकी पेमेंट क्लियर हो चुकी होती है। तो ये आपके लिए कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको साइट सुपरवाइजर से भी मैं आपकी बात कराना चाहूंगा और इसके अंदर जो हमारे साथ एक्सपर्टीज मिस्त्री मौजूद है मैं उनसे भी आपकी बात कराना चाहूंगा। और इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पे मौजूद क्लाइंट हैं जो फहद भाई हैं जिनका ये प्लॉट हम तामीर कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये लेवल के बारे में पूछना चाहूंगा, जो आपने लेवल निकाला है वो किस रेशो के मुताबिक आपने लेवल निकाला है और आप जो ये मार्बल फ्लोरिंग लगा रहे हैं आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं मिस्त्री का, और कितने अरसे से आप लोग टाइल की फ्लोरिंग या मार्बल फ्लोरिंग आप कितने अरसे से कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कच्चे के बारे में पूछूंगा कि कच्चे को आप किस तरीके से लेवल निकालते हैं और उसके बाद आप मार्बल के वर्क पे जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। लेवल जो निकालते हैं हमारा पानी का वो पेप से लेवल निकालते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल होता है। और उसके बाद जो है 3:1 का हमारा रेशो चलता है, उसके बाद उसका जो लेवल निकलता है उसके ऊपर मार्बल लगाते हैं। जैसे ये 3:1 का इन्होंने आपको मार्बल का रेशो बताया और कच्चे का रेशो बताया, 3:1 का जो इन्होंने कच्चे का आपको रेशो बताया वो एक बेहतरीन रेशो है। और इसके अंदर अगर आपका माल मिक्सिंग अच्छा नहीं हो और अगर माल के अंदर प्रॉब्लम आए तो अगर लेवल आपका सीट में नहीं निकाला जाए तो ये आपके लिए बाद में प्रॉब्लम साबित करता है। इसी तरीके से हमारे साथ इस टाइम पे जहीर भाई भी मौजूद हैं जो हमारी साइट सुपरवाइजरी करते हैं और इस टाइम पे हमारी नॉर्थ टाउन के अंदर कितनी सोसाइटियों पे कितनी साइटों पे साइट सुपरवाइजरी कर रहे हैं, मैं उनसे भी इस बारे में डिटेल लूंगा और मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ज़हीर भाई सबसे पहले तो मेरा आपका सवाल है कि आप इस सोसाइटी के अंदर कितने प्लॉटों के ऊपर साइट सुपरवाइजरी इस टाइम पे कर रहे हैं और आप हमारे साथ जो जितने अरसे से काम कर रहे हैं आपको हमारा काम किस तरीके से लगता है और हम लोग कैसा मटेरियल इस मकान के अंदर इस्तेमाल करते हैं और हमारी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, मैं इस बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। माशाअल्लाह जी, मटीरियल हमारा जो है इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होती है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। 3:1 का रेशो चलता है हमारा चुनाई के अंदर भी प्लास्टर के अंदर भी। और ये हमारी 7वीं साइट जो है यहाँ नॉर्थ टाउन के अंदर चल रही है जिसमें 4 साइडें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और 3 साइडें अभी भी काम स्टार्ट हो। जैसे कि आपको ज़हीर भाई ने बताया कि हमारी 4 साइटों का वर्क जो है वो इस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी नॉर्थ टाउन के अंदर इस टाइम पे 3 साइटें चल रही हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ सोसाइटियों के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे हमारी कंस्ट्रक्शन की साइटें चल रही हैं। पर ये 80 स्क्वायर यार्ड्स पे जो हमारा हाउस वाक़ है, मैं इस बारे में ज़हीर भाई से ये भी सवाल करूंगा कि आप लोगों ने इस रूम के क्या साइज इसके अंदर रखे हैं और टीवी लॉन्च का क्या साइज आप लोगों ने रखा है, तो इस बारे में भी जानना चाहूंगा। और रूफ की हाइट आप लोगों ने क्या रखी है? 20 बाई 36 का ये हमारा प्लाट है। इसका 12 बाई 9 का कमरा है, 7 बाई 20 का टीवी लॉन्च आ रहा है, 10 बाई 10 का ड्राइंग रूम आ रहा है। हाइट इसकी हमने 11 फीट रखी हुई है।
जहीर भाई ने जैसे आपको बताया, अगर आप भी 80 स्क्वायर फीट पे हाउस बनवाना चाहते हो, एसी नक्शे पे बनवाना चाहते हैं, तो इसकी डिटेल जहीर भाई ने आपको कंप्लीट बताई कि इसके रूम के साइज क्या रखे गए हैं और हमने छत की रूफ की हाइट क्या रखी है। वैसे भी हम लोग किसी भी जगह पर अगर हम काम करते हैं तो रूफ हाइट को हम लोग कोशिश करते हैं कि 11 फीट पे ही क्लोज करें, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो और 14 फीट पे या 16 फीट पे हाइट लेके जाने की, तो वो भी हम लोग लेके जा सकते हैं। पर अगर 16 फीट की हाइट की बात करी जाए तो वो कम से कम भी 240 और 400 स्क्वायर फीट के अंदर ली जाती है। वो अगर आप टीवी लॉन्च में लेना चाहें या आप इंटरेस्ट पे लेना चाहें तो इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं। हमारे साथ इस टाइम पे हमारे क्लाइंट फहद भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बिल्कुल जानना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें सबसे पहले जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर का वर्क किया था। हमने सबसे पहले इनका ग्रे स्ट्रक्चर का वर्क कंप्लीट करा, उसके बाद इन्होंने हमें मार्बल फ्लोरिंग का वर्क दिया है। तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगा इनको हमारा वर्क कैसा लगा है और इन्होंने हमें कैसे अप्रोच करा और हमारा काम कहाँ तक और इनको किस तरीके का मयार का लगा है। तो अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फहद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपने हमें किस तरीके से अप्रोच करा, और दूसरी बात आपने सबसे पहले हमें ग्रे स्ट्रक्चर का वर्क दिया, क्योंकि जाहिर है आप क्या और भी क्लाइंट होते हैं उनकी कोशिश यही होती है पहले कॉन्ट्रैक्टर को आजमा लिया जाए। जाहिर है आपने इसी वजह से ही हमें ग्रे स्ट्रक्चर का वर्क किया, पहले आपने हमें आजमाया और उसके बाद हमें मार्बल का आपने वर्क किया। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपने हमें किस तरीके से अप्रोच करा और हमारा काम आपको किस तरीके से लगा। अच्छा, आपकी यहाँ पे 2-4 साइट चल रही थी पहले, तो मैंने आपका काम देखा तो काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा काम हुआ था आपका और दूसरे के मुकाबले में। तो मुझे आपका काम पसंद आया, उसी बिहार पे मैंने आपको ये काम दिया था। तो पहले मेरी प्लानिंग ये थी कि ग्रे स्ट्रक्चर पहले कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का अपना एक बजट होता है, उस हिसाब से चलता है। फिर ये कि मार्बल वगैरह और फिनिशिंग भी माशाल्लाह आपने दूसरी जगह पे अच्छी करी, इसी वजह से मैंने आपको मार्बल वगैरह का काम। जैसे कि फहद भाई ने आपको बताया, इन्होंने हमारा काम पहले विजिट कराया और विजिट करने के बाद इन्होंने हमें अपना काम दिया और ग्रे स्ट्रक्चर पहले इन्होंने हमें कंप्लीट कराया, और हम जो दूसरी साइटों पे वर्क कर रहे थे इन्होंने हमारी साइट पे वर्क करा, हमारा फिनिशिंग का काम इनको पसंद आया। फिनिशिंग का काम पसंद आने के बाद इन्होंने हमें काम दिया। तो मैं फहद भाई का तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि फहद भाई आपने हमें अप्रोच करा और हमारा काम आपको पसंद आया और उसके बाद आपने हमें मार्बल फ्लोरिंग का वर्क दिया। और अगर इसके अलावा अगर आप भी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर इसी टाइम राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको सबसे पहले प्लस्तर का वर्क बताया कि प्लस्तर के अंदर हम लोग जो रेशियो इस्तेमाल करते हैं वो 3:1 का रेशियो इस्तेमाल करते हैं। 3:1 का मतलब 3 रेती और 1 बोरी सीमेंट। और अगर माल की मिक्सिंग सही नहीं हो और अगर खारे पानी का आप इस्तेमाल कर लें तो आपका प्लस्तर झड़ना शुरू हो जाता है, जो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम पेश करता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे काम को अगर विजिट करना चाहें तो आप विजिट भी कर सकते हैं। आपको इन चीजों का अंदाजा होगा कि हम बेहतरीन अंदाज के अंदर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं, और जो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है हम कोशिश करते हैं मयार के मुताबिक और एक पहचान के मुताबिक, कंपनी के मुताबिक एक हम आपके काम को फिनिश कर सकें। और अगर आप भी नॉर्थ टाउन में या किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, कराची की किसी भी एरिया के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल टीम, एक बेहतरीन टीम जो आपको मयारी टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन डिलीवर करती है। आप इसी टाइम अगर हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो आप मोबाइल उठाइए और हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।